संपूर्ण रुधिर है। संपूर्ण रुधिर जो है ये प्लाज्मा व कणिकाएं हैं। डिटेल देखते हैं तो मानव रक्त जो है एक संयोजी ऊतक है जिसमें लगभग 55 से 60% जो है प्लाज्मा और 43% जो है कणिकाएं होती हैं। इसकी प्रकृति जो है वो क्षारीय होती है। पीएच मान होता है 7.4। प्रकृति कैसी होती है तो ये क्षारीय होती है और पीएच मान होता है 7.4। और रक्त का जो है 55 से 65% भाग जो होता है वो प्लाज्मा होता है और 90% जो होता है जल होता है। 60% भाग जो है प्रोटीन होता है। 55 से 60% भाग प्लाज्मा और 90% जल और 7% जो है प्रोटीन होता है। जब प्लाज्मा से जो है फाइब्रिनोजन जो नामक प्रोटीन जो है ये निकाल दिया जाता है तो शेष बचा हुआ भाग जो है वो सीरम कहलाता है। नेक्स्ट देखें तो यह जो है जीवन रक्षक द्रव है। रक्त क्या है? जीवन रक्षक द्रव है तथा रुधिर हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। रुधिर जो है द्रव प्लाज्मा तथा ठोस पदार्थों यथा जैसे रक्ताणु, श्वेताणु और बिंबाणु से जो है बना होता है। रक्ताणु, श्वेताणु और बिंबाणु से मिलकर जो है रक्त बना होता है। तो रक्ताणु में जो है हीमोग्लोबिन वर्णक जो है पाया जाता है और जो है ऑक्सीजन को जो है शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। तो रक्ताणु क्या करता है तो रक्ताणु में हीमोग्लोबिन जो है ये वर्णक पाया जाता है और जो कि जो है ऑक्सीजन को जो है शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। श्वेताणु जो है वो हानिकारक पदार्थों रोगाणुओं का जो है भक्षण कर जो है शरीर को जो है स्वस्थ रखता है। बिंबाणु जो है वो चोट लगने पर जो है रुधिर का थक्का बना देता है। तो रुधिर का थक्का कौन बनाता है तो ये बिंबाणु बनाता है। नेक्स्ट देखें मानव शरीर में मानव रुधिर का पीएच कितना होता है तो ये होता है 7.4। मानव रुधिर का पीएच 7.4 होता है। व्याख्या देखें तो स्वस्थ मनुष्य में लगभग 5 से 6 लीटर जो है रुधिर पाया जाता है। इसका पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है। रुधिर का प्रमुख कार्य जो है खाद्य पदार्थों एवं ऑक्सीजन का जो है संवहन करना होता है। नेक्स्ट, रुधिर का द्रव्य भाग क्या है? रुधिर का द्रव्य भाग क्या है तो रुधिर का द्रव्य भाग होता है प्लाज्मा। नेक्स्ट, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है तो यह है बिंबाणु, थ्रोम्बोसाइट। बिंबाणु थ्रोम्बोसाइट सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है। डिटेल है मोनोसाइट केंद्र काणु जो सबसे बड़ा जो है श्वेत रुधिराणु है और तथा ये जो है भक्ष्य कोशिकाएं हैं। इसका आकार जो है 12 म्यू से लेकर जो है 20 म्यू तक व्यास का होता है। निम्नलिखित में से वे रक्त कणिकाएं कौन सी हैं जो रोगों का जो है प्रतिरोध करने में सहायता करती है? तो ये है लसिका जो है कोशिकाएं होती हैं। तो रक्त की कणिकाएं कौन सी हैं जो रोगों का प्रतिरोध करने में सहायता करती है? तो ये है लसिका कणिकाएं। लसिका देखें तो श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या जो है अत्यधिक होती है और इसमें जो है लिम्फोसाइट भी अधिक होते हैं। जो छोटे छोटे आकार के जो है श्वेत रुधिराणु हैं इसका कार्य जो प्रतिरक्षी जो है निर्माण करके जो है शरीर की सुरक्षा करना होता है। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं जो है इनकी जो है संख्या बढ़ जाती है। तो ऊंचाई पर जो है लाल रुधिर कणिकाएं जो है आरबीसी इनों की जो है संख्या बढ़ जाती है। बहुत अधिक ऊंचाई पर जो ऑक्सीजन की कमी होती है, जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे ऑक्सीजन की कमी होती जाती है और ऑक्सीजन की कमी की पूर्ति करने हेतु जो है मनुष्य शरीर में आरबीसी की संख्या जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखें तो किसको जो है आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान जो है ये प्लीहा स्प्लीन को कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान जो है प्लीहा को कहा जाता है। प्लीहा जो है अमाशय तथा तंतुपट्ट डायफ्राग्राम के बीच में जो है यकृत के बाईं ओर स्थित होती है।
अ, जो कि 12 सेंटीमीटर लंबे गहरे लाल रंग की जो सक्रिय एवं चपटी सी जो है लसिका ग्रंथि होती है। यह रेटिकुलो और एंडोथेलियमी ऊतक का जो है सबसे बड़ा पिंड है। प्लीहा की कोशिकाएं जो है रुधिर के टूटे फूटे और शिथिल रुधिराणुओं को तथा निरर्थक एवं हानिकारक रंजक को एवं अन्य पदार्थों को जो है भक्षण करके जो है रुधिर को साफ करती है। नेक्स्ट, वयस्क पुरुष में जो है आरबीसी की सामान्य संख्या होती है। तो आरबीसी की सामान्य संख्या वयस्क पुरुष के अंदर तो ये होती है 5 मिलियन। एक वयस्क पुरुष में जो है आरबीसी की सामान्य संख्या जो है वो होती है 5 मिलियन। लाल रुधिर कणिकाओं की संरचना उभयावतल और तश्तरी नुमा होती है। आरबीसी की जो संरचना होती है वो उभयावतल और तश्तरी नुमा होती है और इसमें जो है केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन जो ऊट और प्लाज्मा होता है, ऊट और लामा, इसका जो है अपवाद है। तो इनके जो आरबीसी में जो है केंद्र पाया जाता है, उनमें जो है केंद्र पाया जाता है और केंद्र के साथ साथ जो है माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी कोय, राइबोसोम आदि जो है अन्य प्रमुख अंग नहीं होता है। इसमें जो है हीमोग्लोबिन नामक रंग युक्त प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन का जो है संवहन का कार्य करता है। नेक्स्ट, मानव की लाल रुधिर कणिकाओं की आयु कितनी होती है? तो आरबीसी कणिकाओं की जो है आयु होती है 120 दिन। आरबीसी की आयु कितनी होती है? 120 दिन। मानव में लाल रुधिर कणिकाओं का औसत जीवन काल जो होता है वो लगभग 100 से 200 दिन होता है तथा इसकी संख्या जो है 54 लाख पर घन mm होती है। यह जो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करती है। निम्न में से कौन सी कोशिका जो है श्वेत रक्त कणिका नहीं है? कौन सी कोशिकाएं जो श्वेत रक्त कणिकाएं नहीं है? तो यह बिंबाणु। तो बिंबाणु जो है ये श्वेत रक्त कणिकाएं जो है नहीं है। और बी लिम्फोसाइट, बेसोफिल और मोनोसाइट ये श्वेत रक्त कणिकाएं हैं। मानव रक्त का रंग लाल होता है किसके कारण? तो ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। रंग लाल होता है मानव रक्त का। लाल रुधिर कणिकाओं में जो है हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ होता है जो कि हिम नामक लाल रंग पदार्थ तथा ग्लोबिन नामक प्रोटीन का बना होता है, जिसके कारण जो है रक्त का रंग जो है वो लाल होता है। हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन जो है लोह युक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग करने की क्षमता रखता है। यह जो ऑक्सीजन संवहन का कार्य करता है, इसलिए इसको श्वसन रंगा भी कहा जाता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा में कमी होने पर जो है रक्त क्षीणता जो है ये रोग हो जाता है और हीमोग्लोबिन जो है ये एक प्रोटीन होता है। तो हीमोग्लोबिन क्या है? तो ये एक प्रोटीन है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? तो ये मानव रक्त में पाया जाने वाला एक पदार्थ है। मनुष्य में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ये पाया जाता है लाल रुधिर कणिकाओं के अंदर। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। नेक्स्ट है रुधिर कणिकाएं। हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन को इधर उधर होता है, मतलब परिवहन का कार्य करता है। रक्तधारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन होता है, तो रक्तधारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन। तो रक्तधारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन हीमोग्लोबिन Hb होता है। यह जो है टेट्रामर प्रोटीन होता है, टेट्रामर प्रोटीन होता है जिसमें जो है 4 श्रृंखलाएं अल्फा अल्फा 2 बीटा 2 होती है और बीटा में जो है 146 एमिनो एसिड होते हैं और अल्फा में 141 एमिनो एसिड होते हैं, ज़्यादा मोस्ट नहीं है। नेक्स्ट देखें तो मनुष्य में श्वसन रंजक है
मनुष्य में श्वसन रंजक कौन सा है? तो यह है हीमोग्लोबिन। तो श्वसन में जो है गैसों का वहन जो है रुधिर द्वारा होता है, किंतु रुधिर जो है स्वयं इन गैसों O2 तथा CO2 का वहन नहीं कर सकता। इस कार्य के लिए जो है रुधिर में श्वसन रंजक होते हैं। मनुष्य में श्वसन रंजक हीमोग्लोबिन होता है, जिसका रंग जो है लाल होता है। नेक्स्ट देखिए, हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद है? हीमोग्लोबिन में होता है लोहा। रक्त के प्लाज्मा में O2 वहन की क्षमता बहुत कम होती है। तो रक्त के प्लाज्मा में ऑक्सीजन के वहन की जो क्षमता होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि जल में जो O2 की घुलनशीलता जो है कम होती है। कुष्ठरोगियों के रक्त में जो O2 संवहन के लिए एक विशेष रंग पदार्थ हीमोग्लोबिन लाल रक्ताणु में होता है। यह जो है लोह युक्त प्रोटीन होता है। तो यह जो होता है लोह युक्त संयुक्त प्रोटीन होता है, जिसमें इसके अणु में जो है 4 उप इकाइयाँ होती है। प्रत्येक उप इकाई में एक लंबी व कुंडलित पेप्टाइड श्रृंखला एक लोह युक्त पोरफायरिन वलय अर्थात हिम या रंगा समूह से जुड़ी होती है। हिम समूह में O2 संवहन की विशेष क्षमता होती है, इसलिए हीमोग्लोबिन को जो है श्वसन रंगा भी कहता है। नेक्स्ट, सामान्य व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है? तो ये होता है 5 से 6 लीटर। वयस्क मनुष्य में जो औसतन 5 से 6 लीटर जो है होता है। रक्त जो है तरल संयोज्य ऊतक है। इसकी मात्रा शरीर के कुल भार का लगभग 7% होती है। तो इसकी मात्रा कितनी होती है? शरीर के भार का 7% होती है। रक्त जो है क्षारीय विलयन होता है। इसका pH मान जो होता है वो 7.4 होता है। एक वयस्क मनुष्य में 5 से 6 लीटर जो है रक्त पाया जाता है, किंतु महिलाओं में पुरुषों की तुलना में लगभग आधा लीटर रक्त जो है कम होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो ये 120 दिनों का होता है। आरएच कारक संबंधित है, तो ये रक्त से है। आरएच फैक्टर किससे संबंधित है? ब्लड से। तो RH रक्त समूह की खोज जो है 1901 में, तो ब्लड ग्रुप की खोज 1901 में ऑस्ट्रेलिया मूल के अमेरिकी जीव वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर, इनके द्वारा जो है रक्त समूह की जो है खोज करी गई थी, कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा, और जिसके लिए उन्हें जो है 1930 में चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार 30 में चिकित्सा नोबेल पुरस्कार से भी जो सम्मानित करा गया था। RH एक एंटीजन है जो आरबीसी पर जो है पाया जाता है। RH कारक की खोज किसने करी? तो ये लैंडस्टीनर और विनर के द्वारा जो है RH फैक्टर की खोज करी गई। मानव में कितने प्रकार के RH कारक होते हैं? तो मानव में होते हैं 5 प्रकार के RH कारक होते हैं। RH कारक जो है कितने एमिनो अम्ल का एक प्रोटीन है? तो RH कारक जो है ये 417 एमिनो अम्ल का जो है एक प्रोटीन होता है। नेक्स्ट, सबसे कम पाए जाने वाला रक्त समूह कौन सा है? सबसे कम पाया जाने वाला रक्त समूह है AB। रुधिर वर्ग O वाले व्यक्तियों की लाल रुधिर कणिकाओं पर जो है प्रतिजन A, B दोनों उपस्थित होते हैं, परंतु सीरम में जो है दोनों प्रतिरक्षी A और B उपस्थित होते हैं। प्रतिजन की अनुपस्थिति के कारण इन्हें जो है शून्य वर्ग O नाम दिया गया है। और भारत में जो है 30% व्यक्तियों का रुधिर जो है वो O वर्ग है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो यह है AB। तो ये बताया गया इसमें सर्वदाता और सर्वग्राही। AB जो ग्रुप होता है वो सभी ग्रुप से जो है रुधिर ले सकता है, और O ग्रुप जो है ये केवल O से ही जो है ब्लड ले सकता है। O सर्वदाता और AB जो है सर्वग्राही है।
वो ए वाला ए को देगा, बी और ए से लेगा, बी वाला बी को देगा, बी से लेगा, ए बी वाला ए को देगा, ए बी से लेगा, ओ वाला ओ को देगा और ओ से लेगा। रुधिर प्रदान के दौरान जो है किस रुधिर समूह का व्यक्ति सार्वजनिक प्राप्त करता होता है? तो ये होता है ए बी समूह वाला जो व्यक्ति होता है वो सार्वजनिक जो है प्राप्त करता होता है, सर्वग्राही होता है ए बी। रुधिर ट्रांसफ्यूजन के दौरान जो है किस समूह का व्यक्ति जो है सार्वभौमिक दाता होता है? यूनिवर्सल डोनर कौन है? तो ये होता है ओ समूह का व्यक्ति जो है यूनिवर्सल डोनर होता है। तो कार्ल लैंडस्टीनर जर्मन वैज्ञानिक 1900 जो रुधिर वर्गों को 3 ए बी की खोज करी और ओ रुधिर वर्ग की खोज जो है कोस्टेलो व स्टूली ने करी। तो कार्ल स्टीनर के द्वारा करी गई ए बी और ए बी की खोज और ओ जो वर्ग है इसकी खोज करी कोस्टेलो एंड स्टूली ने। तो रुधिर वर्ग ए बी रक्त समूह ए बी को जो है सर्वग्राही समूह कहते हैं क्योंकि इसमें जो है एंटीबॉडी नहीं होती है। और रुधिर वर्ग ओ इस वर्ग का जो है व्यक्ति केवल ओ वर्ग से ही रुधिर ले सकता है। यह रुधिर वर्ग जो है सर्वदाता होता है और एंटीजन अनुपस्थित होते हैं इसमें। प्रतिरक्षा का जो है सर्वाधिक संबंध है ये लिम्फोसाइट से। मनुष्य में लौह को इकट्ठा करने का मुख्य अंग है तो यह तिल्ली। मनुष्य में लौह को इकट्ठा करने का मुख्य अंग तिल्ली। भ्रूणावस्था तथा नवजात शिशुओं में रक्त का निर्माण होता है। भ्रूणावस्था व नवजात शिशुओं में रक्त का निर्माण ये होता है प्लीहा में। भ्रूण अवस्था और नवजात शिशुओं में रक्त का निर्माण प्लीहा में होता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस कोशिका या कणिका की संख्या रक्त में पाई जाने वाले WBC में सबसे अधिक होती है? इस कोशिका या कणिका की संख्या रक्त में पाए जाने वाले WBC में सबसे अधिक होती है? न्यूट्रोफिल। तो वह कोशिका और कणिका की संख्या रक्त में पाए जाने वाली WBC में सबसे अधिक होती है न्यूट्रोफिल। नेक्स्ट, प्रतिजन ए और बी की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर रक्त के कितने समूह में विभक्त करा जा सकता है? तो ए बी के इसको 4 समूह में। ए बी की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर रक्त को 4 भागों में जो बांटा जा सकता है। नेक्स्ट, प्रतिरक्षा में प्रयुक्त होने वाली कोशिकाएं खालिस्तान में नहीं पाई जाती। प्रतिरक्षा में प्रयुक्त होने वाली कोशिकाएं ये अमाशय में नहीं पाई जाती। प्लाविका कोशिका निम्न में से किस कोशिका का रूपांतरित स्वरूप है? प्लाविका कोशिका जो है किस कोशिका का रूपांतरित स्वरूप है? तो यह बी लसिका कोशिका का ही रूपांतरित जो है रूप है प्लाविका कोशिका। एंटीजनी निर्धारक निम्न में से किस में पाए जाते हैं? तो एंटीजनी निर्धारक ये पाए जाते हैं प्रतिजन में। प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी है तो ये IgM। माँ के दूध में पाए जाने वाले प्रतिरक्षी कौन से हैं? माँ के दूध में पाए जाने वाले प्रतिरक्षी IgA। रक्त में निम्न में से कौन सी कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं? इसमें उपकला कोशिकाएं जो हैं ये नहीं पाई जाती हैं। ब्लड के अंदर जो है RBC, WBC और बी लसिका कोशिकाएं जो है पाई जाती हैं। गर्भ रक्ताणुरोधकता का प्रमुख कारण है
गर्भ रक्ताणु रोधकता का प्रमुख कारण है, तो यह है RH बेजोड़ता। रक्तदान में जो है रक्तदान के दौरान बरती गई असावधानियों से रोग नहीं होता है, मलेरिया। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय जो है असावधानियाँ से जो है कौन सा रोग नहीं होता है, तो मलेरिया नहीं होता। कौन से रोग होते हैं, तो हेपेटाइटिस भी हो सकता है, रुधिर लवणता हो सकती है, और फैटी डक्ट जैकेब रोग ये भी हो सकता है। नेक्स्ट देखें, निम्न में से कौन सा रक्त समूह जो है विकल्पियों की संयुग्मजी अप्रभावी क्रिया का जो परिणाम है। निम्न में से कौन सा ब्लड समूह है जो संयुग्मजी अप्रभावी क्रिया का परिणाम है, तो ये ओ रुधिर वर्ग संयुग्मजी अप्रभावी क्रिया का परिणाम। बिलीरुबिन की अधिकता निम्न में से किस अंग को हानि पहुंचाती है, तो ये जो है उपयुक्त सभी का हानि पहुंचाती है। बिलीरुबिन की अधिकता जो है लिवर, किडनी और गुर्दों को। मानव में सामान्य प्रकुंचन दाब लगभग होता है, ये होता है 120 सामान्य प्रकुंचन दाब। नेक्स्ट, सामान्य व्यक्ति में 100 ml रक्त में जो है कोलेस्ट्रॉल स्तर किसके बीच रहता है। सामान्य व्यक्ति 100 ml रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर ये होता है 100 से 150 मिलीग्राम। सामान्य व्यक्ति के में जो है प्रति 100 मिली रक्त में जो है 100 से 150 मिलीग्राम जो कोलेस्ट्रॉल होता है। इसमें इससे अधिक कोलेस्ट्रॉल होने पर जो हृदय की बीमारियां होने की जो है अधिक संभावना होती है। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कौन सा है, तो यह है 180 से 200 mg। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल की सामान्य स्तर 180 से 200 mg होती है। अगर इसका स्तर 200 mg से ज़्यादा होता है तो यह जो धमनियों पर जमा होने लग जाता है और इसे जो एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का आकार जो कैसा होता है, तो ये होता है इनमें से कोई नहीं। लाल रुधिराणु केवल जो कशेरुकी जंतुओं में पाए जाते हैं और स्तनधारियों में लाल रक्ताणु जो ये उभयावतल होते हैं, बाइकॉन्केव। खून में कौन सा अवयव नहीं होता है, तो खून के अंदर जो है प्लासेंटा नहीं होता, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है और प्लाज्मा होता है। खून के मुख्य अवयव आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तथा प्लाज्मा है। प्लेसेंटा जो है प्लेसेंटा जो है वो भ्रूण को मां से पोषण तत्व प्रदान करता है। भ्रूण को मां से पोषण तत्व प्रदान करने का काम जो प्लेसेंटा करता है। रुधिर तथा लसिका तरल उत्तक या संवहनी उत्तक कहलाते हैं। रुधिर तथा लसिका ब्लड एंड लिम्फ तरल उत्तक या संवहनी उत्तक कहलाते हैं। ये भी जो है एक प्रकार के संयोजी उत्तक है जो शरीर के विभिन्न अंगों को एक दूसरे से संबंध कनेक्ट करते हैं। इनका मैट्रिक्स तरल दशा में होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। ब्लड बैंक जो है किसे कहा जाता है, ब्लड बैंक स्प्लीन को जो है ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। तो स्प्लीन या प्लीहा इसे जो है ब्लड बैंक कहा जाता है क्योंकि रक्त कणिकाएं जो है प्लीहा में संग्रहित होती हैं। वो पूरे शरीर का 1/6 भाग रक्त प्लीहा में संग्रहित होता है। निम्न में से कौन सा रुधिर जो है संचरण कभी भी किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए, तो ये है बी ग्रुप से ए ग्रुप को। किसे कर सकते हैं, बी ग्रुप से जो ए बी ग्रुप को कर सकते हैं, ओ ग्रुप से बी ग्रुप को, ए ग्रुप से ए बी ग्रुप को। तो एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह पता नहीं छपवानी है, तो ये है सड़क दुर्घटना में गंभीर घायल हो जाता है तथा चिकित्सा जो है रक्तदान की सलाह देता है।
उसके संबंधियों को रक्तदान हेतु कहा जाता है, जिससे रक्त समूह इस प्रकार पाए जाते हैं। तो ये 1, 3 और 4, पत्नी ओ और पुत्र ए और पुत्री ओ, भाई ए बी नहीं पाया जाएगा। नेक्स्ट, एक व्यक्ति जो है दुर्घटना में घायल हो गया है, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, तो उसे निम्न में से कौन सा खून जो है दिया जाना चाहिए? तो उसे देना चाहिए ओ आर एच नेगेटिव, ओ आर एच नेगेटिव। 2015 में पूछा गया था आर एस प्री में। प्रतिजन एक पदार्थ है, प्रतिजन एक पदार्थ है, प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करता है। प्रतिजन या फिर एंटीजन जो कि ग्लाइकोप्रोटीन होता है, जो प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करता है, यह जो सबसे पहले रोगाणुओं के प्रति प्रतिरोध प्रदर्शित करता है। ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है? तो ये दिया जा सकता है ए को ए वाले का और यूनिवर्सल डोनर ओ का। ग्रुप ए वाले व्यक्ति को अपने ही ग्रुप वाले व्यक्ति का रक्त दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ओ ग्रुप वाले व्यक्ति का भी रक्त दिया जा सकता है, क्योंकि जो ओ ग्रुप होता है वो सर्वदाता होता है तथा इस रुधिर में जो है एंटीजन नहीं पाया जाता। मुख्य रूप से कौन सी रक्त वाहिकाएं हमारे शरीर में विभिन्न भागों में हृदय तक जो है रक्त का वहन करती है? तो यह है शिराएं। तो रक्त वाहिनियां जो हमारे शरीर में विभिन्न भागों से जो है हृदय तक, तो शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती है शिराएं। शिराएं या फिर वेन्स हमारे शरीर के विभिन्न भागों से जो है हृदय तक जो है रक्त का वहन करती है, तथा धमनियां जिन्हें आर्टरीज जो है ये हृदय के शरीर के अंगों अन्य भागों में जो रक्त पहुंचाती है। तो आर्टरीज धमनियां जो है ये हृदय से जो है पूरे शरीर में ब्लड को जो है संचरण करवाती हैं, और जो शिराएं हैं जो वेन्स है वो हृदय से जो है हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक जो है रक्त का वहन करता है। नेक्स्ट देखें, एक वयस्क मानव में शरीर का निर्माण होता है, एक वयस्क मानव में रक्त का निर्माण होता है, तो ये होता है लाल अस्थि मज्जा द्वारा। लाल अस्थि मज्जा जो शरीर का रक्त कोश, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी, तो लाल अस्थि मज्जा को शरीर का रक्त कोश, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी कहा जाता है। अतः जो है एक वयस्क मानव में रक्त का निर्माण जो है लाल अस्थि मज्जा के द्वारा ही होता है। तिल्ली या स्प्लीन जो है ये पूरे शरीर का कुछ रक्त संचित रूप में रखती है, कुछ रक्त को जो है संचित रखती है। तिल्ली में श्वेत रक्त कणिकाओं का जो निर्माण होता है, तो तिल्ली में स्प्लीन के अंदर जो है श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है तथा आरबीसी का जो है विनाश होता है। अतः जो तिल्ली स्प्लीन को जो है लाल रक्त कणिकाओं का जो है आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? तो वो था विलियम हार्वे। तो रुधिर परिसंचरण की व्याख्या विलियम हार्वे द्वारा करी गई। विलियम हार्वे ने जो सर्वप्रथम पता लगाया कि रुधिर पूरे शरीर में एक ही परिपथ में जो संचालित होता है, हृदय इसे कुछ धमनियों में पंप करता रहता है जो इसका पूर्ण शरीर में वितरण कर देती है। फिर शिराएं जो रुधिर को पुनः जो है शरीर के जो वापस हृदय में लेकर जाती हैं। पुरानी और नष्ट प्राय आरबीसी कहाँ नष्ट होती है? तो ये होती है प्लीहा स्प्लीन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो रक्त के थक्के जमने का कारण है, तो ये थ्रोम्बिन, ब्लड क्लॉटिंग का कारण है थ्रोम्बिन। तो चोट लग जाने पर घाव में से पहले कुछ रुधिर निकलता है, थोड़ी देर में ही जो है रुधिर के जम जाने से जो है रुधिर का निकलना बंद हो जाता है। तो हल्के पीले रंग की द्रव्य रुधिर प्लाज्मा का ही जो
कई अंश होता है जिसमें जो है सीरम कहते हैं, जमे हुए रुधिर के लोथड़े को जो है थक्का कहा जाता है, और रक्त स्राव के रोकने की प्रक्रिया को हीमोस्टैटिस कहते हैं। रुधिर स्कंदन एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट, रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला प्रोटीन है। तो रक्त को जमाने में मदद करने वाला प्रोटीन है के प्रोटीन। विटामिन के विटामिन जो है रक्त के थक्के जमाने में जो मदद करता है। विटामिन के रक्त के स्कंदन में जो है सहायक है। इसका रासायनिक नाम जो है ये होता है फिलोक्विनोन। यह हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, पनीर इत्यादि में पाया जाता है। रक्त में फाइब्रिनोजिन, थ्रोम्बोजिन और विटामिन के की सहायता से जो है थ्रोम्बोकाइनेज का निर्माण होता है और रक्त प्लाज्मा को जो है दे देता है। इसी कारण जो है रक्त जमता है। हीमोफीलिया होता है। तो हीमोफीलिया क्या होता है? तो ये आनुवंशिक विकार है हीमोफीलिया। मनुष्य के शरीर में थोड़ी सी भी चोट लगने से जो रक्त का न बनने के कारण जो है शरीर से अत्यधिक रक्त का जो स्राव होता है, जिसे हीमोफीलिया कहते हैं। यह एक आनुवंशिक विकार है। यह रोग सर्वप्रथम ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया को होने के कारण जो है यह रोग राज परिवारों से संबंधित है। नेक्स्ट देखें, मानव का सामान्य ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो ये होता है 80 से 120 mm। रक्त द्वारा जो है धमनियों की भित्तियों पर डाला गया दाब जो है रक्त दाब कहलाता है। जब नील्य अपने आकुंचन द्वारा धमनियों में रुधिर पंप करते हैं तो इस रुधिर का दबाव जो धमनियों पर की दीवारों पर पड़ता है। इसे जो है दबाव को रुधिर दाब कहते हैं। इसे सबसे पहले हेल्स ने जो है घोड़ों में मापा था। तो मनुष्य का जो है रक्तचाप, ब्लड प्रेशर जो है 120 से 80 किलोमीटर होता है। रक्तचाप की दो मापें प्रयोग में लाई जाती है। ऊपरी माप 120 को जो है सिस्टोलिक रक्तचाप कहते हैं। यह वह दबाव होता है जिसके द्वारा हृदय रक्त को जो है धमनियों में फेंकता है। और निचली मात्रा 80 को जो है डायस्टोलिक रक्तचाप कहते हैं। यह वह दबाव है जिसके अंतर्गत रक्त को जो है हृदय संकुचनों के माध्यम से शरीर में धमनियों में बहता है। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? ये अधिवक्र या एड्रेनल जो ग्रंथि है वो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करती है। यदि शरीर में रक्तदाब कम होता है तो एड्रेनल ग्रंथि से जो एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है जो रक्त दाब को बढ़ाता है। स्वस्थ मनुष्य में शरीर का रक्तदाब 120 और 80 mm होता है और इसको जो स्फिग्नोमीटर के द्वारा जो नापा जाता है। मानव रक्त प्लाज्मा प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो ये होती है 91 से 92%। तो रक्त प्लाज्मा रक्त का आजीवत तरल भाग होता है। इसमें 90 से 92% जल, 7% प्रोटीन, 0.9% लवण, 0.1% ग्लूकोज होता है। इसका मुख्य कार्य पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर से संवहन करना होता है। रुधिर वर्ग बी वाला व्यक्ति निरापद कौन से रुधिर वर्गों के व्यक्तियों को जो रक्तदान दे सकता है? तो बी वाला किस को जो है ब्लड डोनेट कर सकता है? बी वाला एक तो अपने समान बी को करेगा और ए बी को करेगा। वयस्कों के खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर mg 100 ml में होता है। तो 60।
तो वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर 60 mg या 100 ml में होता है। वयस्कों में सामान्य इसका सांद्रण 90 mg या 100 ml होता है, जबकि आहार के साथ यह जो है घटता बढ़ता रहता है। रक्त के AB वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसके रक्त का वर्ग हो। AB वाला जो है AB वाले को कर सकता है। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग AB है और दूसरे का O है, तो उससे बच्चे का संभावित रुधिर कौन सा हुआ? तो ये होगा A या B। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग AB है और दूसरे का O है, तो उनके बच्चे संभावित A या B होंगे। अर्हता किसकी कमी के कारण होता है? तो अर्हता जो है फॉलिक एसिड की कमी के कारण होती है। अर्हता ये होती है फॉलिक एसिड के कारण।